ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण भावनामृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ है और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबूध्य बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ है, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवद गीता में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति मां मुदा मानुषी तनुमाशितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों को की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा, न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी है, जिनके अपने अपने लोक है और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देवैज्यो यान्ति भगवद भक्त यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं, वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष है? स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही कृष्ण निर्विशेष है, वे सभी व्यक्ति है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक है।
अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयोऽभ्यासात् अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय है और वे अनंत शुभ गुणों के आगार है। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवद गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। जहाँ तक गीता के कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए भी कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य: यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत है, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में भी इसकी योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत है, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को देख नहीं पाते। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण
न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियाँ अव्यय है।